सुवर्णा न्यूज कर्नाटक का बहुत ही लोकप्रिय न्यूज चैनल है। वहीं कन्नड़ प्रभा न्यूज़पेपर भी कन्नड़ भाषा का एक प्रमुख अखबार है। जुपिटर कैपिटल नाम की एक कंपनी इसका संचालन करती है। इसके मालिक व्यवसायी और राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर हैं। चैनल और अखबार पर हिंदू समुदाय और बीजेपी का पक्षधार होने का आरोप लगता ही रहता है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये आज के हमारे इस रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा और इसका खुलासा करेंगे खुद पत्रकार पुष्प शर्मा। पुष्प हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमोट करने वाले बनकर बेंगलोर स्थित सुवर्णा चैनल के ऑफिस जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात चैनल के सीनियर मैनेजर सेल्स प्रदीप गौड़ा से होती है। प्रदीप पुष्प को बताते हैं कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमोट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें न्यूज सपोर्ट की जरूरत है। इस पर प्रदीप कहते हैं कि उनके चैनल में ऐसे न्यूज पहले भी चल रहे हैं। प्रदीप का कहना है कि उनका चैनल बीजेपी को सपोर्ट करता है। साथ ही उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि चैनल के मालिक राजीव चंद्रशेखर हिंदुत्व के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। साथ ही पीएम मोदी के बहुत बड़े समर्थक भी हैं। So Pradeep ji, we are looking for because our school of thought goes with the Hindutva kind of things, separate from the AFP. Suppose we are having one year long relationship, and that is AFP. So whatever we are getting, we are paying for that. But additionally, during election time or prior to that or after that, keeping elections in mind, can we get some sort of support or high perception building type of support from news? News is always there. News is always there. News is always there. Yeah. But can we get some support to build some sort of perception in favor of Hindutva or thrashing our rivals like Congress or someone whosoever are? That is there, sir. We I'll can- have to see. So we can. Once is deal done, no? After that, we'll sit with the CEO. After Okay. So when you will send me the proposal? that. Evening? Today evening? or morning? Okay. Because we are looking for a Okay. our I mean politically we should be sound here. Is इसका conducting is a any We can. participating in election? No, we are not participating. We are only RSS backed Oh. Sangathan. We have our own Sangathan. Our chairman is also Hindutva guy. Really? Yeah. So He's just put a words in his ear that we want that kind of support. Rajiv Chandrasekhar. He's an MP. MP, yeah. He's owned by Asian Suvarna News. Okay, but I never wanted to approach him Okay. because what happens? He's a big follower of Modi. इसके बाद प्रदीप पुष्प की मुलाकात चैनल के एड सेल्स विभाग के वाइस प्रेसिडेंट एस अनिल से करवाते हैं। अनिल एडिटोरियल सपोर्ट करने को तैयार दिखते हैं। इतना ही नहीं, वो बीजेपी के अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से हो रहे नुकसान का खुलासा भी करते हैं कि कैसे कैश पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी की स्ट्रेटेजी खराब हो रही है। अनिल साथ ही ये भी खुलासा करते हैं कि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। इतना ही नहीं, अनिल ने ये भी बताया कि स्वर्णा और प्रभा के एडिटर रवि हेगड़े भी बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो क्या करना है आपको? एक तो गुरुजी का ये AFP वाला रहेगा ओके। और उसका वो बताया कि वो हम टाइम स्लॉट लेंगे, ये रहेंगे। वो तो हमारा बिजनेस इंटरेस्ट पूरा करना है। ओके। लेकिन एडिशनली जो हमारा एडिटोरियल सपोर्ट वगैरह हाँ। करना है। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। मैं एडिटोरियली जो हो सकता है मैं करवा दूंगा। कोई मेरे राइवल्स को थ्रैश करना है बस। ठीक है। उसके लिए एडिशनल भी कुछ लगेगा तो हम लोग तैयार हैं। ओके। और नागपुर के अपने संगठन के ही प्रमुख हैं, नगर प्रमुख राजेश लोया जी। ओके। तो ही इज ऑल्सो हियर नाउ। ओह। तो इकोनॉमिक बट आप यार कर्नाटक चैनल में क्या करोगे? मुझे इलेक्शन आ गया ना, अच्छा। ओके। अगेंस्ट कांग्रेस है, JDS है, जो भी है अभी उनको तो प्रॉब्लम ये है ना, थोड़ा बीजेपी का भी स्ट्रैटेजी गलत हो गया वो है। है। लेकिन हम लोग संगठन के लोग हैं भाई साहब, आप समझते हैं। संघ तो करता रहता है सर, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी वही के हैं सारे। हाँ, तो अपने को ये मेरे एडिटर रवि हेगड़े वो भी तो इन्हीं का सही है। बट द प्रॉब्लम इज कर्नाटक में थोड़ा ये कैश पॉलिटिक्स हो जाता है ना, उसकी वजह से बीजेपी का स्ट्रैटेजी एनीवे लेट्स सी। अभी टाइम आ रहा है तो अमित शाह जी तो बहुत टर्न कर देंगे। अनिल हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार दिखते हैं। साथ ही पुष्प को स्वर्णा और प्रभा के एडिटर से मुलाकात करवाने भी ले जाते हैं। यहाँ अनिल और एडिटर की कन्नड़ में बातचीत होती है, जो हमारे समझ से परे है। पर इतना समझ जरूर आ रहा था कि ये पुष्प की बताए बातों पर ही चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद शुरू होती है पुष्प से एडिटर रवि हेगड़े की बातचीत। इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा आदमी जो एक न्यूज चैनल और एक न्यूज़पेपर का संपादक है,
बड़ी ही बेशर्मी से बताता है कि जिस एजेंडे के लिए आप आए हैं हम पहले से ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस आदमी को जनता के प्रहरी होने का काम करना चाहिए वो एक पार्टी का एजेंट बना बैठा है और लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इतना ही नहीं, वो अपने काले कारनामों का सबूत भी पुष्प को दिखाता है। So we are looking for a sort of humanitarian help because Karnataka election has come, and if you feel that we are the right people, you please support us. Yeah, And like that's what we- kind of support you see? Editorially building up the Hindutva agenda of ours. Right, of course, we are doing already. Nationalist Alright, issue. we are already doing. Already doing. Yes, In nationalist fact, issue. sometimes we are branded as little too much of Hindus. And sometimes even the Congress and other party fellows, they don't decline to come. They declined to come in TV channel. Yeah. Really? No, because we are sometimes we are little Hindu. Okay. We go little strong far. Right. That is, but that we will do that. Sure. Any specific issues you have? Nothing. Everything he will take care of. Yeah. We are doing just Hindutva. No, we'll do that. That of course we are doing. We are sticking to the only single thing that we will do In fact, nationally. because of our stories, he is losing his business. That is his. With our government here. Okay. But that we have to do, we can't do anything. Then actually these people should support you then. You know, No, okay, that's now what they are losing doing. business We are because of ready to us. support Business is now talking to me. Yeah. So I wanted you to just get into Yeah. it. तो सुना आपने, ये चैनल हिंदुत्व को पहले से ही सपोर्ट कर रहा है। अब एडिटर साहब पुष्प से जानना चाह रहे थे कि आखिर उनकी मांग क्या है, कर्नाटक चुनाव में वो करना क्या चाहते हैं। साथ ही रवि हेगड़े ने कर्नाटक बीजेपी के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उनका कहना था कि अभी यहाँ के बीजेपी लीडर कांग्रेस के खिलाफ न होके अपने ही नेता के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये चैनल किस हद तक किसी एक खास पार्टी के पक्ष में खबरें चलाता है। यही वजह है कि अमित शाह कर्नाटक में सिर्फ इस ग्रुप के चैनल और पेपर को इंटरव्यू देते हैं। Mr. Amit Shah was here. The only newspaper he gave it interviews us. He spoke to us. What's your perception? What kind of this one you are working on in Karnataka? Sir, you are in a better position to give us feedback. Because I keep meeting one or the other person now and then. Probably, I think a couple of days ago, Perception is against these people, against the government. Yeah. against the government, but equally again येदुरप्पा, you understand the dynamics. लेकिन संगठन का अभी कुछ चल रहा है। अमित जी भाई साहब जो डिसीजन ले रहे हैं ठीक है, हमें तो साथ चलना है। Yeah, absolutely. Now it's a little bit of a problem with the BJP leaders themselves. Otherwise, it was very clear. In fact, when Mr. Amit Shah was here, the only newspaper he gave it interviews us. He spoke to us. We published the interview. वो तो है, हमारा न्यूज़पेपर में ही पहले आते हो। Yeah. And in fact, I asked him the same question. See, till December, the perception for BJP was very good. Then suddenly that Yediyurappa versus Ishwarappa started, and people started talking about Santosh in the behind. And this triangular controversy then went up to Amit Shah's residence in the midnight. It became a high drama. Then now, this is again and again coming between Ishwarappa and Yediyurappa. I think that is spoiling the prospects. I don't say now it is completely gone or anything, but thing is, because of this fight, those people are, instead of responding to the competitors, they are fighting with each other. I think that is what is. And that's changed the perception a lot. That's changed this the year. perception. That's why I asked him, first question was, sir, I don't think so they will be back this time. But they are doing their work, it seems. I don't know. पुष्प शर्मा कन्नड़ न्यूज अखबार कन्नड़ प्रभाग के मैंगलोर स्थित ऑफिस पहुंचते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात इस अखबार के एड सेल्स के सीनियर ऑफिसर नागराज कारकेरा से होती है। नागराज से पुष्प अखबार में एडवर्टीजमेंट देने की बात करते हैं। दरअसल एडवर्टीजमेंट एक बहाना है उनकी सच्चाई सामने लाने का, लेकिन यहाँ नागराज खुद पुष्प से कहते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं या कवरेज। मतलब नागराज को पुष्प की मंशा पहले से ही पता थी। नागराज पुष्प से कहते हैं कि कवरेज ही ठीक है, एडवर्टीजमेंट जरूरी नहीं। हालांकि पुष्प एड की बात भी करते हैं। अगर मेरा एड खराब जाएगा तो मैं आपको खबर दूंगा।
मुझे कवरेज एडवर्टीजमेंट भी चाहिए तो कवरेज भी चाहिए। एडिटोरियली मेरे फेवर का स्टोरी चलना चाहिए और कांग्रेस का वो सब उठाना है, सब करना है। और जो मुझे फ्रंट पेज का क्या रेट रहता है आपका? फ्रंट पेज यहाँ पर 210 पर परसेंट, 200 प्लस परसेंट।